नमस्कार दोस्तों, गहरी आवाज में आपका स्वागत है। क्या जन्म लेते ही हमारी मृत्यु लिख दी जाती है? मनुष्य के जीवन का सबसे रहस्यमय प्रश्न यही है कि क्या हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु भी तय हो जाती है? क्या जीवन एक पहले से लिखी हुई पटकथा है जिसमें हम केवल पात्र हैं, या फिर हम अपने कर्मों, निर्णयों और प्रयासों से अपनी किस्मत स्वयं गढ़ते हैं? ये प्रश्न सदियों से मानव को सोचने पर मजबूर करता आया है। धर्म, दर्शन, विज्ञान और आध्यात्म सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का जीवन कर्म और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। जन्म, आयु, सुख, दुख और मृत्यु ये सभी प्रारब्ध का हिस्सा माने जाते हैं। गरुड़ पुराण और भगवद गीता में उल्लेख मिलता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु भी, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। इस दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु एक निश्चित सत्य है, परंतु उसका समय और परिस्थितियां प्रारब्ध से जुड़ी मानी जाती हैं। इसी कारण हमारे समाज में ये कहावत प्रचलित है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। अर्थात जब तक जीवन लिखा है मृत्यु नहीं आ सकती, और जब मृत्यु का समय आता है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। ज्योतिष और भाग्य की अवधारणा। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य की आयु, रोग, दुर्घटना और मृत्यु के योग तक बताए जाते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे गहन विद्या। ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन ज्योतिष भी ये मानता है कि कर्म ग्रहों से बड़ा होता है। अर्थात कुछ चीजें पूर्व निर्धारित हो सकती हैं, परंतु मनुष्य का प्रयास उन्हें बदलने की क्षमता रखता है। विज्ञान का दृष्टिकोण। विज्ञान इस प्रश्न को पूरी तरह अलग नज़र से देखता है। विज्ञान के अनुसार जन्म के साथ मृत्यु की तिथि लिखी नहीं होती, बल्कि जीवन कई कारकों पर निर्भर करता है। जीवन शैली, खान-पान, वातावरण, चिकित्सा सुविधाएं, मानसिक स्थिति। आज चिकित्सा विज्ञान ने ऐसी बीमारियों को भी मात दे दी है जिन्हें कभी मृत्यु का कारण माना जाता था। यदि मृत्यु पहले से तय होती तो विज्ञान के ये प्रयास निरर्थक हो जाते। विज्ञान ये स्वीकार करता है कि हर जीव की एक जैविक सीमा, बायोलॉजिकल लिमिट होती है, लेकिन वो सीमा भी परिस्थितियों से घट बढ़ सकती है। कर्म बनाम भाग्य। सबसे बड़ा संघर्ष कर्म और भाग्य के बीच है। यदि सब कुछ पहले से तय है तो कर्म करने का क्या अर्थ, और यदि कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य का अस्तित्व क्यों? सत्य शायद इन दोनों के बीच कहीं स्थित है। कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जन्म स्थान, माता पिता, सामाजिक स्थिति। लेकिन शिक्षा, सोच, मेहनत, निर्णय और जीवन की दिशा ये हमारे हाथ में होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अर्थात कर्म करना हमारा अधिकार है, फल ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। मृत्यु का भय और जीवन का सत्य। मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है क्योंकि वो अनिश्चितता से डरता है, लेकिन मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता है। यदि मृत्यु न हो तो जीवन का मूल्य ही समाप्त हो जाए। जो लोग ये मान लेते हैं कि मृत्यु निश्चित है, वे जीवन को अधिक सार्थक ढंग से जीते हैं। वे हर पल को महत्व देते हैं, रिश्तों को संभालते हैं और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। क्या हम मृत्यु को टाल सकते हैं? हम मृत्यु को पूरी तरह टाल नहीं सकते, लेकिन उसे सम्मानजनक और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, बीमारियों को रोक सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये सभी हमारे हाथ में है। अर्थात मृत्यु का समय पूरी तरह हमारे नियंत्रण में न हो, पर जीवन की गुणवत्ता अवश्य हमारे नियंत्रण में है।